आध्यात्म और सनातन में सभी खजाना निहित जी के सर वैदिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा स्कूल में शुरू कराए सरकार। वाराणसी में जाह्नवी सेवा समिति के तत्वावधान में BHU के कृषि विज्ञान संस्थान स्थित शताब्दी भवन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में आध्यात्मिक वक्ता जी के सर ने कहा कि वर्तमान मॉडर्न जीवन में नई पीढ़ी के युवाओं को सनातन और आध्यात्म की जानकारी अवश्य देनी चाहिए। इससे युवाओं के अंदर ऊर्जा और विश्वास की क्षमता का विकास होगा और वे जीवन में हर बाधा को आसानी से पार कर लेंगे। उन्होंने कहा कि हर एक के जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, ऐसे में हमें अपने मनोबल और साहस को बनाए रखना चाहिए एवं सकारात्मक सोच के साथ अपने कार्य को लगन और निष्ठा के साथ संपादित करना चाहिए। इससे हमें सफलता अवश्य मिलेगी। सर ने कहा कि जीवन में तनावग्रस्त तभी हम होते हैं जब हमारे अंदर ज्ञान की कमी होती है। तनाव मुक्त होने के लिए मनुष्य को आध्यात्म का सहारा लेना चाहिए और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने सभी कार्यों को खुशी मन और समर्पण भाव से करना चाहिए। इससे वो कार्य हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता। आध्यात्मिक वक्ता ने कहा कि हमें अपने बच्चों को धर्म और शास्त्र की भी जानकारी देनी चाहिए, जिससे वे अपने सनातनी संस्कार को भली भांति जान सकें। उन्होंने कहा कि स्कूलों में भी वैदिक और आध्यात्म का ज्ञान बच्चों को देना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित छात्रों ने धर्म और आध्यात्म से संबंधित कई प्रश्न भी पूछे, जिनका उन्होंने सही जवाब देकर सबको संतुष्ट भी किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। प्रारंभ में समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कचहरी ने सर को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर कृषि विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर के नीमा, HK सिंह, रविंद्र सिंह, नित्यानंद तिवारी, भूपेंद्र सिंह, प्रदीप सिंह, अनिल तिवारी, ज्ञानेंद्र सिंह, पवन मिश्रा, आलोक गोस्वामी, प्रमोद पांडेय, गौरव खन्ना के मिश्र, प्रकाशपति त्रिपाठी सहित अन्य विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम का संचालन हरप्रीत कौर एवं धन्यवाद ज्ञापन समिति के सचिव गोविंद शुक्ला ने किया। ऑल इंडिया न्यूज 24x7 के लिए वाराणसी से मुकेश पांडे की रिपोर्ट। बात की जाए आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों का जो पढ़ाई और अध्यात्म से विमुक्त होते जा रहे हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे और किस नजरिए से देखते हैं? बच्चे पढ़ें या स्पोर्ट्स करें या कुछ भी करें, जीवन में इसी 24 घंटे में सबको सब कुछ करना होता है। तो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हम अध्यात्म को प्रायोरिटी दें और अपने जीवन में थोड़ा सा समय निकालें, किसी भी वक्त, सुबह दोपहर शाम रात, और अपने आप को अध्यात्म से जोड़ के रखें। हमारी सनातन शिक्षा में, हमारी वैदिक शिक्षा में बहुत सारी विधियां हैं, पद्धति हैं जिनसे हम जुड़ सकते हैं। उससे हमारा जीवन भी सुखी होगा। हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस सफलता के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उसमें हम सफल भी होने की संभावनाएं हमारी बढ़ती हैं जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, मन शांत होता है। ठीक है, तो उसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि अध्यात्म का अभ्यास बहुत आवश्यक है सबके जीवन में। ठीक, अपना परिचय बता दें। डॉक्टर राजेंद्र कचौरी जी। डॉक्टर साहब, ही सनातन धर्म और आध्यात्मिकता में गोते लगाए शहर में, क्या शीर्षक है और क्या उद्देश्य है इस आयोजन का? उद्देश्य इस आयोजन का है कि मानव मात्र को सुख और शांति उपलब्ध हो। तमाम विधाओं में मानव अपने कर्म को कर रहा है और अपने कर्म को करते हुए भी वो अशांत है। धन भी है, दौलत भी है, साधन भी है, संसाधन भी है, सब कुछ है, मगर एक सनातन की व्यवस्था नहीं है। सनातन की व्यवस्था ना होने से उसका मन अशांत है, ना बच्चों से बात कर पा रहा है, ना वो अपने प्रियजनों से बात कर पा रहा है। वो इतना ज़्यादा व्यस्त हो जा रहा है, उसकी व्यस्तता का कारण केवल इतना है कि वो एक नासमझ व्यक्ति हो जा रहा है। सनातन की व्यवस्था में ऐसे नासमझ व्यवस्था को एक समझदारी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे आयोजन प्रासंगिक हैं आज की दुनिया में। सर, जीके सर की उपस्थिति में आध्यात्मिकता की बात हो रही है, क्या अनुभव सर जाह्नवी सेवा? जीके सर का अपना जीवन का अनुभव है, उनका अपना अध्ययन है, उनकी अपनी विचारधाराएं हैं और मैं समझता हूं कि सामान्य मानवों से उनकी विचारधाराएं मेल खाती हैं और उनकी बात बड़ी सहजता से ही समझ में आती है। इसलिए लोगों को थोड़ा सा आनंद मिलता है, ज्ञानवर्धन होता है और उन्हें जीवन जीने में सहजता और सरलता महसूस होती है। अध्यक्ष जी, आध्यात्मिकता और सनातन की बात चल रही है। 22 जनवरी को राम लला विग्रह का जो लोकार्पण हो रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं कि सनातन के विरुद्ध हो रहा है, अधूरे मंदिर में हो रहा है या चारों शंकराचार्य का न जाना, क्या लगता है इस पे? आपके सर क्या है इस पे? विसंगतियाँ हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और शंकराचार्यों के पास में जाकर के इस सनातन धर्म की व्यवस्था को समझना चाहिए।
बिना समझे ऐसे कार्यों की हम प्रशंसा तो नहीं ही करेंगे, लेकिन राम हमारे हैं, राम सबके हैं। और एक विषय और उठा है इसमें कि राम वैष्णव संप्रदाय के हैं, नहीं, ये गलत है। रामो विग्रहवान धर्म, राम को जो हृदय में स्थापित कर लेता है राम उसके हो जाते हैं। तो राम के लिए पूर्ण जीव मात्र केवल धर्म और संप्रदाय से ऊपर के हैं। राम धर्म और संप्रदाय से ऊपर सोच करके डिसीजन लेना चाहिए, ताकि सबके अंदर एक प्रीति बढ़े राम के प्रति। और मैं ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं करूँगा कि सत्ता और धर्म दोनों अलग व्यवस्थाएं हैं। धर्माचार्यों से मिल करके सत्ता को कार्य करना चाहिए और सत्ता को धर्म कार्यों में संलग्न ना हो करके धर्माचार्यों को सौंप देना चाहिए। और रामानंदाचार्य संप्रदाय का ये मंदिर यदि है तो अविलंब 22 तारीख से पहले ही उन्हें सौंप देना चाहिए।